स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भारती सिंह आप सबका आपके मैथ्स पैशन चैनल पर स्वागत करती हूं। हम सेट चैप्टर कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबसेट। सबसेट की मैं डेफिनेशन लिखने से पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना चाहूँगी इस टॉपिक को। मान लेते हैं एक सेट ए है। सेट ए को मैंने डिफाइन किया है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस सेट को मैंने ए से डिनोट किया है। सेट बी को ले लेती हूँ मैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने सेट बी से डिनोट किया है। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगी। मान लेते हैं मैं सेट बी को स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगल बॉक्स से डिनोट करते हैं। ये आपका सेट कौन सा है? सेट बी है। मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के वो इस सेट में आते हैं। अब आप देखेंगे कि सेट ए जो है वो क्या, उस सेट ए में क्या है, जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th के हैं वो स्टूडेंट्स हैं। तो एक तरह से देखें तो ए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बी में आ रहे हैं क्योंकि वो भी उसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो ये सेट आपका ए है। ठीक है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। तो अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। A set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको कि ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी में कंटेन होंगे, उस सेट बी में आएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ए जो है वो सबसेट है बी का। जो हमने ये बात कही है उसको हम सिंबल के थ्रू भी कह लेते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है वो सबसेट को डिनोट करता है। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़, कब, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज, इस सिंबल को हम कहते हैं इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। मीन्स अगर ए में, अगर ए जो स्मॉल ए जो है हम एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल ए बिलोंग टू ए कर रहा है तो वो बी में भी होगा। ठीक है, तभी हम कहेंगे ए जो है वो सबसेट है बी का। ये तो हमने सिंबल के थ्रू कहा है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट ए का बी में कंटेन कर जाए तो वो उसका सबसेट होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का। तो ये इससे क्या कह रहे हैं कि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं वो बी में कंटेन हो रहे हैं और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में कंटेन हो रहे हैं।
तो ये कब पॉसिबल है? इफ़ एंड ओनली इफ़। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू बी। जब दो सेट इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, मीन्स अगर आपको गिवन है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है का, इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू बी होगा। और आपको अगर ए इक्वल टू बी गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट बी का भी है और बी सबसेट है ए का। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ए सबसेट नहीं है बी का, तो उसको किससे डिनोट करेंगे? ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट नहीं है बी का, इस सिंबल से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं। नोट्स में हम लिखेंगे पहला है कि every set A is a subset of itself. Is a subset of itself. ठीक है, हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। दैट इज A is a subset of A. Second, फाई क्या था हमारा? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, नो एलिमेंट्स इन अ सेट, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फाई जो है, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सभी सेट का सबसेट जो है वो फाई होगा। ठीक है, तो ये दो जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं सबसेट के। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लेट सेट ए हम डिनोट कर, ए में जो है एलिमेंट्स जो हैं मान लेते हैं 1 2 3 4 हैं। ठीक है, और बी हमारा सेट है तो हम देख रहे हैं कि इस सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। और सेट बी में हमारे क्या हैं? 1 2 3 4 5 6। मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में कंटेन हो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट में ध्यान रखिएगा कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में कंटेन होने चाहिए, बी के जरूरी नहीं है ए में हो। ठीक है, जैसे 5 जो है वो बी का एलिमेंट है लेकिन ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसेट के लिए कंडीशन ही ये है कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक्स सेट को मैं डिनोट कर रही हूँ, उसमें एलिमेंट्स हैं ए ई, और मैंने वाई सेट ले लिया है ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ए और ई जो हैं एलिमेंट्स वो सेट वाई के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सेट वाई जो है वो सभी वोवल्स को कंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पे ए और ई जो है सेट एक्स में है एलिमेंट। तो आप क्या कहोगे? एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देते हैं। सेट ए लेते हैं हम, सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56। ए हमने सेट वो लिया है जो 56 के जितने भी डिवाइजर्स होंगे वो एलिमेंट सेट ए में आएंगे, और मैंने सेट बी को लिया है
set of all prime divisors of prime divisors of 56। तो अब आप इन सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो आपको प्राइम डिवाइजर्स चाहिए, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एक बार 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40। तो एक तरह से आप देखें, हमें ए में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, हमारे पास ए में वो एलिमेंट्स आएंगे जो जितने भी 56 के डिवाइजर्स है। डिवाइजर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 जो है 56 का डिवाइज़र है, 2 भी इसका डिवाइज़र है, 3 क्या इसका डिवाइज़र है? नहीं है, 3 इसको डिवाइड नहीं करता है। देन 4 इसका डिवाइज़र है, फिर 7 है डायरेक्ट, ठीक है, फिर 8, 14 28 56, ये आपके डिवाइजर्स हैं 56 के। अब सेट बी है सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56। प्राइम डिवाइजर्स कौन से हो जाएंगे? मीन्स प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से या खुद से डिवाइड होता है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, 2 जो है वो प्राइम नंबर है, और 7 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 और 7 आएंगे। तो अब क्या है, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं। 2 एलिमेंट्स है 2 और 7, इसमें भी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है वो सबसेट हो गया ए का, ठीक है। अब बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है कि कोई भी नंबर है उसके कितने डिवाइज़र होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आपको तरीका बता देती हूँ। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 56 है, तो 56 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। 2 की क्यूब इंटू 7, आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली। 56 के कितने डिवाइजर्स होंगे उसकी बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे टोटल 8 डिवाइजर्स हैं, वो कैसे मुझे पता चलेगा? उसके लिए क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी है? 3। 2 की पावर 3 है, तो आप क्या करेंगे, 3 + 1 करेंगे, और 7 की पावर 1 है तो हम 1 + 1 करेंगे। मीन्स जितनी भी पावर होती है उसमें +1 कराएंगे, तो और उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 + 1 4, और 1 + 1 2, 4 2 जा 8। मीन्स 56 के टोटल 8 नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स होंगे। तो अगर आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स और आपको यही नहीं पता कि कितने डिवाइजर्स होते, आप लिखते जाएंगे, कन्फ्यूजन होंगे। इससे अच्छा आप पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए उस नंबर के कितने नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स होते हैं, आप इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं सबसेट का। सेट आपने ए लिया है 1 3 5, और सेट बी हमने लिखा है, सेट ए को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट बी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ओड नंबर ओड नेचुरल नंबर ले लेते, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप देखेंगे कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 3 5 हैं। अब हम बी के भी एलिमेंट्स लिखें तो सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स क्या है, ओड नेचुरल नंबर है, तो 1 भी ओड है, 3 भी ओड है, और 5 भी ओड है, 6 से लेस बोला है। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो क्या कहेंगे कि यहाँ से देख रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि सभी एलिमेंट्स इसमें हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं, तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेट क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ये आपके सभी एग्जाम्पल्स थे सबसेट के। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम्पल से सबसेट के हम करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।